पंजाब के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी, दोनों उप मुख्यमंत्री और राज्य कांग्रेस अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू पार्टी के शीर्ष नेतृत्व के साथ दिल्ली आए थे, जहां प्रदेश हाईकमान से बातचीत की गई। वहीं कांग्रेस नेता अंबिका सोनी के साथ मुख्यमंत्री चरणजीत चन्नी की बैठक हुई, जहां इस बैठक में डिप्टी सीएम ओपी सोनी, सुखजिंदर सिंह रंधावा और प्रदेश अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू भी मौजूद रहे। इस बैठक में कई मुद्दों पर चर्चा की गई। वहीं 3 कृषि कानूनों को लेकर पंजाब कांग्रेस प्रदेश प्रभारी हरीश रावत ने हैशटैग हर किसान मोदी से परेशान अभियान चलाया है। वहीं इस दौरान कहा गया है कि आज किसानों के हालात काफी खराब हो चुके हैं और केंद्र उनको लेकर गंभीर नहीं है। हरीश रावत ने कहा कि अगर उनकी सरकार सत्ता में आती है तो वो किसान हित में तीनों कृषि कानूनों को रद्द करेंगे। हर किसान एजेंडा विशेष नहीं है, जो रूटीन का एजेंडा है। पहले भी हुड्डा साहब जो है इसको कई महीने पहले बुलाना। किसान मोदी से परेशान अभियान यहां पर हरीश रावत की तरफ से चलाया गया है और उनका साफ तौर पर कहना है कि केंद्र में कांग्रेस की सरकार आते ही तीनों कृषि कानूनों को रद्द कर दिया जाएगा। तो हरीश रावत ने मोदी सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि केंद्र की मोदी सरकार किसानों को लेकर गंभीर नहीं है, किसानों की मांगों को लेकर गंभीरता से विचार विमर्श यहां पर नहीं किया जा रहा है और हैशटैग हर किसान सरकार से परेशान अभियान यहां पर चलाया गया है। वहीं हरियाणा के कृषि मंत्री जयप्रकाश दलाल का पंजाब के सीएम चरणजीत सिंह चन्नी के मुख्यमंत्री बनने पर बड़ा बयान सामने आया है। जयप्रकाश दलाल ने कहा है कि कांग्रेस में किसी भी तरह की आजादी नहीं है। यह पूर्व सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह को फिलहाल समझ आ गया था और अमरिंदर सिंह को सीएम पद से एक प्रक्रिया के तहत हटाया गया है। वहीं सीएम चरण सिंह चन्नी को लेकर उन्होंने कहा, भले ही सीएम चन्नी को मुख्यमंत्री बना दिया गया हो, लेकिन आने वाले विधानसभा चुनाव का चेहरा सिद्धू होंगे। इससे साफ नजर आ रहा है कि कांग्रेस में किसी को भी कोई आजादी नहीं है। से खात्मे की तरफ चल रही है और अमरिंदर सिंह ने जो बयान दिया था अमृतसर के बारे में, जलियांवाला बाग के बारे में, जो राहुल गांधी से मैच नहीं करता था, उसी दिन से सामने आ गई थी कि अमरिंदर सिंह को अब जाना पड़ेगा, क्योंकि कांग्रेस के अंदर किसी भी तरह की आज़ादी नहीं है। जो गांधी परिवार बोलता है बिल्कुल वो का वो शब्द नीचे बोले तो ठीक है, कोई अपने विचार सही प्रकट करता है तो उसको बर्दाश्त नहीं करते। वहीं पंजाब के नए मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी और कांग्रेस पार्टी की तरफ से बनाई गई नई टीम को लेकर अकाली दल के नेता और बटाला से विधायक लखबीर सिंह लोधी नंगल ने कई सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा कि 2022 के चुनाव को नजदीक आता देख कांग्रेस ने दलित कार्ड खेलकर कांग्रेस पार्टी पंजाब के दलित समाज के साथ धोखा कर रही है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी ने पहले अपनी ही पार्टी के नेताओं के साथ बड़ा मजाक किया और आखिर में फैसला लेते हुए चरणजीत चन्नी को आगे लगा दिया। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि अगर कांग्रेस पार्टी दलितों के हक में खड़ी है तो यह ऐलान करे कि 2022 के चुनाव में भी दलित नेता को मुख्यमंत्री का चेहरा बनाएगी। इसके साथ ही लखबीर सिंह लोधी नंगल ने यह भी सवाल उठाए कि करोड़ों की जायदाद के मालिक होने वाले चरणजीत सिंह चन्नी दलित कैसे हो सकते हैं। समझना कि दलित वर्ग दे नाल बड़ा बड़ा धोखा किया कि एक दलित एमएलए दे सिर ते कंडियां दा ताज रख दिता ते रिमोट कंट्रोल जिहड़ा आ वो सिद्धू नूं फड़ाता और नाल ही ये रावत साहब ने बयान दे दिता कि आने वाला जिहड़ा चोणां ने वो सिद्धू साहब की जेरे नज़र लड़ियां जाणगियां, जिहड़ा श्री सुनील कुमार जाखड़ ने विरोध भी किया और फिर वो बयानां नूं और ये बड़ा वड्डा तमाशा इन्होंने किया जिहदे वास्ते अपनी पिठ आपे थपड़ी जा।
वहीं आम आदमी पार्टी के नेता हरपाल सिंह चीमा ने नए मुख्यमंत्री के प्राइवेट प्लेन इस्तेमाल करने पर पंजाब सरकार पर जमकर निशाना साधा है। उन्होंने सीएम चन्नी के इस दौरे को सरकारी खजाने का गलत इस्तेमाल बताया। साथ ही ये भी कहा कि पंजाब में पहले भी सरकारी खजाने का निजी उपयोग होता रहा है, चाहे अकाली सरकार हो या फिर इसके बाद सत्ता में आए कैप्टन अमरिंदर सिंह हो, ये सिलसिला जारी रहा। और अब पंजाब के नए मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी भी उसी राह पर चल रहे हैं। उन्होंने कहा कि आज पंजाब में कर्मचारियों को समय पर वेतन नहीं मिल रहा है और सरकार जहाज उड़ाने में मस्त है। कल नवे बने मुख्यमंत्री सरदार चरणजीत सिंह चन्नी जी समाज ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਔਰ ਵੱਡੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਔਰ 24 ਘੰਟੇ ਦੇ ਜ਼ਰੂਰ ਟਰਨ ਮਾਰਿਆ। ਅੱਜ ਹੀ ਆਪਣੀ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦੇ ਜਾਣ ਦੇ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਜੈਟ 에ਅਰਵੇਜ਼ ਦੇ ਜਹਾਜ਼ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਔਰ ਇੱਥੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾਗਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਾਂਗਰਸੀਆਂ ਦੀ ਮਨਸ਼ਾ ਕੀ ਆ, ਕਾਂਗਰਸੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਲਚਰ ਹੈਗਾ। ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਪਹਿਲਾਂ 10 ਸਾਲ 2007 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 2017 ਤੱਕ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਜੀ, ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਜੀ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਜਹਾਜ਼ ਬੇਤਹਾਸ਼ਾ ਆਪਣੇ ਨਿੱਜੀ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਵਰਤਦੇ ਸੀਗੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਹੀ ਜਹਾਜ਼ ਬੇਤਹਾਸ਼ਾ ਵਰਤਿਆ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜਹਾਜ਼ ਹੈਗਾ ਜਿਹਦੇ ਉੱਤੇ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹਰੀਸ਼ ਰਾਵਤ ਜੀ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਲਗਾਤਾਰ ਉਹ ਜਹਾਜ਼ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਹਰੀਸ਼ ਰਾਵਤ ਜੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਔਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸਰਦਾਰ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਜੀ ਆਪਣੀ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਜਾਣ ਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਜਹਾਜ਼ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਆ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ। वहीं हरियाणा कांग्रेस के गोहाना से विधायक जगबीर मलिक ने पंजाब कांग्रेस प्रभारी हरीश रावत के उस बयान को गैर वाजिब बताया है जिसमें उन्होंने अगले पंजाब विधानसभा के आम चुनाव में नवजोत सिंह सिद्धू को चेहरा बनाने की बात कही थी। चंडीगढ़ में विधायक जगबीर मलिक ने कहा कि ऐसा नहीं होना चाहिए कि मुख्यमंत्री कोई और होगा और अगले चुनाव का चेहरा किसी और को बनाया जाए। उन्होंने पंजाब कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष सुनील झाकड़ के उस बयान का भी समर्थन किया जिसमें उन्होंने सिद्धू को अगले चुनाव के लिए चेहरा बनाने का विरोध किया है। जगबीर मलिक ने कहा कि पंजाबी कांग्रेस ने अगले चुनाव को देखकर जो सियासी बदलाव किए हैं उसके नतीजे विधानसभा चुनाव पर निर्भर करेंगे। बुलाना चाहते थे, एजेंडा विशेष नहीं है, जो रूटीन का एजेंडा है। पहले भी हुड्डा साहब जो है इसको कई महीने पहले बुलाना चाहते थे, कई बार जो है मैसेज भी आया, कैंसिल भी करनी पड़ी। कोरोना की वजह से ये पोस्टपोन होती रही और अब जो ये लगा कि भाई कोरोना शांत है तो अब कल मीटिंग बुलाई है 3 बजे। इसमें कांग्रेस पार्टी लोगों के बीच नहीं जा पाई कोरोना की वजह से। अब कोरोना के इसमें लोगों के बीच जाकर लोगों की समस्याएं सुनेंगे, लोगों की तकलीफ सुनेंगे और जो सरकार कर रही है किसानों के मुद्दे पर, भ्रष्टाचार के मुद्दे पर और दूसरा जैसे एजुकेशन में आजकल बहुत ज़्यादा बच्चों की पढ़ाई का नुकसान हुआ है, किस ढंग से हम इसको सरकार की जो आंखें खोल सके लोगों के बीच में जाने का शायद ये विचार डिस्कस किया जाएगा। वहीं पठानकोट जिले के लदपालवा टोल प्लाजा पर किसानों की ओर से एक विशेष रैली का आयोजन किया गया जिसमें किसानों के सीनियर नेता बलदेव सिंह पठानकोट रैली में पहुंचे। इस मौके पर मौजूद किसानों को संबोधित करते केंद्र की ओर से पास किए तीनों कृषि कानूनों के विरोध में किसान पिछले 1 साल से संघर्ष कर रहे हैं। केंद्र सरकार में ये तो मान लिया गया है कि कानून में खामियां हैं और कह रही है कि जो बदलाव करवाने हैं करवा लो, लेकिन किसान इन तीनों कानूनों को रद्द करने की मांग कर रहे हैं। किसान संगठनों की ओर से 27 तारीख को भारत बंद की कॉल दी गई है। इस बंद को सफल बनाने के लिए आज किसानों को लामबंद करने के लिए पठानकोट पहुंचे हैं। उन्होंने जिले के सभी व्यापारियों को इस बंद में सहयोग करने की अपील की। इस मौके पर जिले के सीनियर नेता गुरदयाल सिंह ने भी इस बंद को सफल बनाए जाने और लोकल किसानों को पेश आ रही समस्याओं के मुद्दे भी रैली में उठाए। होलसेल ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਪਰਚੂਨ ਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਕੱਪੜੇ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਹੈ ਜਾਂ ਰੇੜੀ ਫੜੀ, ਜੋ ਵੀ ਰਕਸ਼ਾ ਆਟੋ ਵਗੈਰਾ ਸਾਰੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਇਆ ਕਿ 27 ਤਰੀਕ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਬੰਦ ਦੀ ਕਾਲ ਦਿੱਤੀ ਆ ਇਹਨੂੰ ਕਾਮਯਾਬ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ 1 ਸਾਲ ਤੋਂ ਕਰੀਬ ਜਿਹੜਾ ਲਗਾਤਾਰ ਜਿਹੜਾ ਧਰਨਿਆਂ ਤੇ ਬੈਠੇ ਆ, 10 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਦਿੱਲੀ ਘਰੀ ਬੈਠੇ ਆ ਔਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਿਆ ਕਿ 600 ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸਾਨ ਉਹ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਆ ਤਿੰਨੇ ਖੇਤੀ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਨ ਲਈ ਜਿਹੜੀ ਮੰਨ ਚੁੱਕੀ ਆ ਪਰ ਐਲਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ, ਮੰਨਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਗਲਤ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨ। उधर कुरुक्षेत्र में किसानों और प्रशासन में तकरार हो गई।
जिससे किसानों ने लघु सचिवालय पर प्रदर्शन किया और कहा कि अगर उनकी मांगे नहीं मानी गई तो आर पार की लड़ाई होगी। आपको बता दें कि कुरुक्षेत्र के लघु सचिवालय में किसान उपायुक्त महोदय को ज्ञापन देने के लिए पहुंचे थे, लेकिन उपायुक्त की अनुपस्थिति में डीआरओ निर्मल दहिया ज्ञापन लेने के लिए किसानों के बीच आए, लेकिन किसानों ने ज्ञापन देने से मना कर दिया और लघु सचिवालय के उपायुक्त कार्यालय के सामने धरना दे दिया। किसानों का कहना है कि वो अपना ज्ञापन डीसी, एडीसी या फिर एसडीएम को ही देंगे और जब तक इनमें से कोई ज्ञापन लेने नहीं आएगा तब तक इनका धरना प्रदर्शन जारी रहेगा। सरकार ने आदेश दिए थे कि जीरी की फसल, धान की फसल 15 तारीख से लगाई जाए। 15 तारीख से किसानों ने फसल लगाई और लगभग किसानों ने 90% 80% धान की जो फसल लगाई है वो प्यार वैरायटी में लगाई, और प्यार वैरायटी की जो फसल होती है वो केवल 90 दिन के अंदर तैयार हो जाती है। तो 90 दिन अगर तैयार होती है तो 15 सितंबर से खरीद शुरू होनी थी। आज 21 सितंबर हो चुकी है। आज किसान इकट्ठा होकर के आए हैं कि डीसी साहब हमारा ज्ञापन लें। डीसी साहब को संदेश भी दे दिया गया था कि कल किसान साथी इकट्ठा होकर के आपको ज्ञापन देने के लिए आएंगे, उनकी मांगों को, जायज मांगों को पूरा किया जाए। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट। डाउनलोड कीजिए जनतंत्र टीवी ऐप को, जो कि अवेलेबल है गूगल प्ले और ऐप स्टोर पर। अधिक जानकारी के लिए अभी डाउनलोड करें।